जी नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त आप ठीक होंगे। आज मैं एक बड़ी अच्छी शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूँ और आज जाती तौर पे मैं सबको मिलकर खुश होता हूँ, बड़ा महजूज होता हूँ, लेकिन आज मैं जाती तौर पे बहुत खुश हुआ हूँ कि एक शख्स मेरे पास आया। आते ही उसने मुझे सलाम लिया और उसने मुझे आते ही कहा कि ये जी 3 साल पहले मैं आपसे दुआई ले गया था जो आपके इल्म में नहीं है, आपके किसी वर्कर ने दी थी, तो मैंने आपका 1000 रुपया देना है तो ये आप रख लें। मैं बड़ा हैरान हुआ। आज सुबह मैं दुनिया के मतलब ये सोच भी रहा था कि दुनिया कैसी है, क्या क्या हो रहा है। उकता जाता है ना बंदा, झूठ, फ्रॉड, मकारी, यारी, हर चीज से। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार अगर मैं आपको मुझसे मतलब आप बड़े हों या छोटे हों तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखाऊं सबको। तो उन्होंने थोड़ी सी आमादगी जाहिर कर दी। तो मैं ऐसे दोस्त को आपसे मिलवाना चाहता हूं जो दोस्त मुझे आके कराची से, स्पेशल कराची से मुझे खुद ट्रीटमेंट करवाने आए थे। उस वक्त मोरों के मरीज थे, अब तंदुरुस्त है, अपनी मिसेज को साथ लेके आए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मुझे उन्होंने कहा जी मैंने आपको 1000 रुपया देना था, मुझे तो याद नहीं था। देखिए 1000 रुपए की कोई वक़्त नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान को मिलके इतना खुश हुआ हूं, इतना खुश हुआ हूं कि मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी सारे अल्लाह के मामले हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं जी रफीक साहब से, जो कराची से मेरे पास तशरीफ लाए हैं। जी रफीक साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रफीक साहब इस तरह है कि मुझे तो आपकी शक्ल भी याद नहीं है कि आप मेरे पास किस वक्त आए। जी जी देर हो गई ना, आज 3 साल हो गए। तो देखिए जो आपने बात की ना 1000 रुपए वाली, आपने ऐसे कर दिया कि जैसे मुझे अब आप फिर लगना शुरू होगा कि दुनिया में ईमानदारी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप किस वक्त मेरे पास आए थे? मैं साहब 3 साल पहले आया था और इशू क्या था? मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं चल के 100-150 गज के फासले पे भी नहीं जा सकता था। जा नहीं जाता, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। हाँ हाँ। अल्लाह की तौफीक से मैं 5 वक्त में नमाज पढ़ता हूँ, तो ये अल्लाह ने मेरे पर करम किया हुआ है। तो लेकिन मैं जा नहीं सकता था। अब इतना जबरदस्त मेरे कमर में दर्द था और ये नसें मेरी खींची हुई थी बिल्कुल। मैं तमाम जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से वालेकुम सलाम कहता हूँ। जी बात कर रहे थे आप? तो मैं फिर मैंने तो फेसबुक पे ही आपको देखा था। तो जब मैंने देखा आपके वो इंटरव्यू भी देखे तो मुझे बहुत था कि मैं जाऊं पंजाब और आपके पास जाऊं, क्योंकि मुझे तकलीफ बहुत थी। कराची में ये मर्ज है भी बहुत ज्यादा। मैं पिछले दिनों कराची गया था। जी जी। तो कोई पुरसान हाल नहीं है, काफी दुनिया परेशान है स्पाइन के रिलेटेड। जी जी बहुत ज्यादा। जब आप हमसे मिल के गए उसके बाद क्या कंडीशन रही? 3 साल बीत रहे इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंडीशन बहुत जबरदस्त और आपने एक ही ट्रीटमेंट दी थी मुझे। ठीक है जी, कराची से अगर बंदा आता है तो हम दूसरे दिन तो उसको नहीं बुला सकते। बिल्कुल। तो मेरी ये ख्वाहिश है अगर कोई शख्स भी अगर आए ना, कराची से अगर कोई शख्स आए या कोई इस्लामाबाद से आए, दूर से अगर कोई आता है या करीब से आता है, हम मोस्टली एक सेशन देते कम से कम। बिल्कुल। लेकिन आपको सेशन का पता है कि आम सेशन का और उसका फर्क कितना होता है, तो आप बेहतर जानते हैं। डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि मैं सेशन करवा रहा हूँ और मरीज को भी पता चल जाता है मैं सेशन करा रहा हूँ। बाकी आज मेरी आप बहन को लेके आए हैं। जी जी। 3 साल पहले आए थे, अभी फिट जा रहा है। कराची कहाँ रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बैरिया टाउन में हूँ। वैसे पहले लियारी बिहार कॉलोनी में रिहाइश थी हमारी, तो अभी हम शिफ्ट हो गए हैं वहाँ। तो माहौल भी वहाँ का बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो वहाँ मैं सुबह, हमारी योगा टीम है, हमारा वो बना हुआ है ग्रुप, उसमें रोजाना जो है तस्वीर हमारी सब वो छपता है। तो योगा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज फिट है। अब फिट है, अब आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? मुझे कोई तकलीफ आपकी वसादत से मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक फार्मूला है, मेरे अक्सर दोस्त बाप मुझे कहते हैं मैं उसके मतलब ना थोड़ी सी आगाही दे दूं ताकि सबका भला हो जाए। जी जज़ाकल्लाह जी। ये फार्मूला कमर दर्द के लिए, मस्कुलर स्टिफनेस के लिए, या कमर की हमा किस्म की कोई प्रॉब्लम है, या आपके पट्टे कमजोर हैं, किसी भी वजह से आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ना इसको आजमाना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। 1 किलो बकरे का ये दुआ भी है, गज़ा भी है। और मेरे इस पैगाम को दूसरों तक अगर पहुंचाएंगे तो जिस तरह अल्लाह मुझे फायदे दे रहा है, यकीनन अल्लाह आपके भी फायदे करेगा। 1 किलो बकरे का गोश्त हो, आधा पाव अदरक हो, आधा पाव हल्दी हो गंडी वाली, ये 3 चीजों का इकट्ठा कीमा करवा देना है। कीमा करवाने के बाद उसको 1 घंटा भर रखिए और उसके बाद जो है ना प्याज की जगह क्वारगंदल का गुद्दा, जिसको जेली कहते हैं, एलोवेरा की जेली जो है, ये आप ले लीजिए 1 किलो
और थोड़े से ऑलिव ऑयल में या देसी घी में से भूनिए प्याज की जगह, इसमें प्याज नहीं आप डालेंगे, भूनिए। जब जेली सिस्टम खत्म हो जाए, जब वो आपको महसूस हो कि बिल्कुल ब्राउन बादामी रंग का हो गया है, तो उसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, उसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, उसमें आप जीरा, जो आपका दिल चाहे, नमक मिर्च की कोई परहेज नहीं, कोई अपनी मर्जी आपने करनी है। ये कीमा, उसमें फिर कीमा डालिए, जिस तरह हम कीमा पकाते हैं, कीमा बना के तो 1 से 2 किलो हर मरीज को खाना चाहिए। ये जो जिसके पट्टे वीक हैं, जिसको कुड़ल पड़ते हैं, जिसको हमा किस्म की बदनी कमजोरी है, या कमर की दर्द है, या शैटिका का मसला है, या अक्सर रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम है, सर्वाइकल के हैं, ये फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ये कीमा इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको फायदा होगा। और जो मैसेज आपके हैं, मैं भी बच्चे को कहता हूं कि मैसेज पढ़े, और 3 से 4 बजे फिर बैठूंगा, इंशाअल्लाह मैसेज का जवाब दूंगा। अभी तो मेरे पास रश बहुत ज्यादा है, फिर लोग झगड़ा शुरू कर लेंगे मुझसे, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और एक कर्ज है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, 2-2 ग्रुपों में अगर शेयर करेंगे तो काफी लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।